144 साल के बाद महाकुंभ का महासंयोग बना है और साथ ही साथ मौनी अमावस्या का मौन हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या कुछ ऐसा छुपा है मौन में जो हमें आध्यात्मिकता के एक नए ही आयाम पर ले जाएगा। आइए जानते हैं। पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और संपूर्ण जो है भारत ही नहीं कहेंगे, विश्व की अगर मैं बात करूं तो बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ जो है इस समय चल रहा है और अपार संख्या में जो श्रद्धालुगण है वो ना हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी चले आ रहे हैं। स्नान की बात करें तो एक स्नान हो चुका है और एक स्नान अब जो है वो पड़ने वाला है माघी अमावस्या पर। अब ये माघी अमावस्या पर स्नान पड़ रहा है, जो माघी अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। क्या है ये? हम में से कुछ लोग तो यकीनन जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके पीछे के तथ्यों को जानते नहीं होंगे। केवल इतना जान लेते होंगे कि पितरों के लिए आप तर्पण कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज सोचा कि क्यों ना इसी पहलू पर हम चर्चा करें, और चर्चा करने के लिए बस हमने स्टूडियो में आमंत्रित कर लिया हमारी बहुत ही अच्छी जो जानकार मैं कहूँ, अगर तो कहना गलत नहीं होगा, मित्र सविता को। तो आइए उसके साथ आज का हम ये अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडियो में सबसे पहले सविता, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, और स्वागत हम सभी दर्शकों का भी करते हैं जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ भी वो जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके मन में विचार होते हैं तो कमेंट के जरिए अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते हैं। और धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे अवसर दिया कि हम माघ महीने की बात कर रहे हैं और बात हो रही है महाकुंभ की, जिसमें आप और हम कुछ चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इसके बारे में कुछ नया जान पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महाकुंभ की ही बात आ गई सविता। 12 साल के बाद जो कहते हैं जब पूर्ण एक सर्कल होता है तो महाकुंभ आ जाता है। 144 साल की महत्ता भी हम सुन रहे हैं, और अगले के लिए तो भाई पता नहीं हम में से कौन रहेगा कौन नहीं। और हम तो कम से कम पता है कि अब एक सर्टेन पॉइंट पर आकर एज जो है वो एक अपना समाप्ति समारोह ही हम कहें अगर मना लेती है तो। ऐसे में महाकुंभ की जो रोज चर्चाएं या इतना भव्य आयोजन देख रही हो, तो क्या मन में आता है ऐसा एक उत्सव देखकर, या बाहर से आए हुए भी विदेशियों को देख के और सनातनी सभ्यता के आगे उन्हें नतमस्तक होते देखकर? सबसे पहले तो बहुत ही हर्ष होता है, गर्व होता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि दूर दूर तक ये फैली हुई है। विदेशों से भी लोग हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, या यूं कहिए कि हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उनसे प्रभावित होकर, उससे आकर्षित होकर हमारे देश में आते हैं। और महाकुंभ जैसे कहा गया है तो महाकुंभ वाकई महाकुंभ है, क्योंकि न सिर्फ इसमें भारत या सनातनी ही बल्कि यूं कहिए कि विश्व भर के वे लोग जो कि आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो जान पाए कि हमारा जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम अपना जीवन जीते हैं उसके पीछे की क्या जो उद्देश्य रहता है, क्या प्रयोजन रहता है हमारा इस जगत में आने का, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हें इस कुंभ के माध्यम से जानने को मिलता है। जैसे कि अब ये संयोग बना है कि हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है, और ये 12वां साल है कुंभ का, जहां पर महाकुंभ जो है इस समय प्रयागराज में हो रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज को कहा जाता है प्रयाग और राज, जो कि पूरी तरह से राज करता है, और जहां पर जो है वो संगम माना जाता है। संगम ऐसा जहां न सिर्फ नदियां मिलती हैं बल्कि उन नदियों के साथ लोगों की सभ्यता, लोगों की संस्कृति, लोगों के मन, उनके विचार, उनके आध्यात्मिक शक्तियां भी उनसे मिलती हैं। बहुत ही अच्छे से सविता आपने हमें बताया कुंभ के बारे में। और वाकई इस जो 144 साल के बाद का जो संयोग है, तो हमारे अंदर भी कौतूहलता बन रही है कि एक बार जाना तो बनता है। और जब मैं वहां देख रही हूँ, बहुत अच्छा इस पटल पे भी लग रहा है कि एक से एक जो ज्ञानी लोगों को इस समय देख रहे हैं, वहां पर लोग आए हुए, मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। हालांकि एक गुजारिश मेरी ये भी थी मीडिया से, या हम जो भी हमारे साथी दोस्त जिसे अपना चैनल ही चलाते हैं, कि किसी के भी ना जो एक एक जो जोन है, जो एक उनका अपना एक क्षेत्र है, उसमें इतना भी उन्हें इंटरफेयर ना करें कि वो परेशान हो जाए। और हर व्यक्ति अपनी अपनी कहते हैं ना एक आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए, या फिर कहें अपने अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से पहुंचा हुआ है।
और कुंभ की बात तो हो गई। अब दूसरा जो शाही जो स्नान की जो तारीखें निकली हैं उसके हिसाब से अब जो मौनी अमावस्या या फिर कहें माघी अमावस्या भी आने वाली है। और इस अमावस्या के बारे में अगर हम सविता आपसे कुछ बात करें, क्योंकि लोग अमावस्या को सिर्फ कहते हैं ना कि पितरों के लिए मानी जाती है जैसे, जी। लेकिन इससे इतर मौनी अमावस्या बहुत कुछ है। आपके शब्दों में मैं जानना चाहूंगी मौनी अमावस्या है क्या? मौनी अमावस्या से पहले आप ये जानिए कि जो माघ जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसमें जो अमावस्या आती है उसका विशेष महत्व रहता है। उसे ही आप मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं या फिर मौन अमावस्या के नाम से जानते हैं। अच्छा। और मौन का यहाँ पर बड़ा महत्व है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या यानी मौन अमावस्या। यूं तो कहने को कहें तो अंधकार का दिन माना जाता है अमावस्या को। आपने कहा कि पितृपक्ष से जोड़कर देखा जाता है इसको। वाकई पितृपक्ष से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि जो पितरों को दान दिया जाता है या उनकी आत्म शांति के लिए या अपने जो भी हमने अपने पितरों के प्रति अर्पित करना है उसमें अमावस्या एक बड़ा ही विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि अपने सभी पितरों को चाहे वो किसी भी दिन गए हों, लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन याद करते हैं, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, प्लस आप पर जो बहुत सारी नकारात्मक चीजें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और मौनी अमावस्या में तो मौन रहने का बड़ा महत्व है। अच्छा। क्योंकि मौनी अमावस्या का मतलब है मौन रहने वाली अमावस्या। वंदना जी, जैसे हम बात करें मौनी अमावस्या की, यानी मौन रहने का बड़ा ही महत्व रहता है। और अगर बात करें सनातनी धर्म की, हिंदू धर्म की, जहां पर मौन एक विशेष तरह का दान माना जाता है। कहते हैं कि आप कुछ भी दान कीजिए, लेकिन अगर आप मौन का दान करते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व रहता है। तो मौनी अमावस्या को कहा जाता है कि मौन धारण करना ही सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। और मैंने भी सविता जी इस विषय में बहुत लोगों से बात की। जब मौनी अमावस्या पे सोचा था डिस्कशन करेंगे, बहुत लोगों ने बोला कि आत्मा की शुद्धि हो जाती है, आध्यात्मिकता की तरफ तो यकीनन आपकी जो है वृद्धि होती है। आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है और मान सम्मान की वृद्धि होती है। अच्छा, और मौनी अमावस्या के जो मौन को है ना, कई लोगों ने ग्रहों से भी जोड़ा और वो कुछ इस तरीके से जोड़ा कि बोलते कि जो वाणी है हमारी वो बुध ग्रह होती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय रेगुलर जैसे कहते हैं ना, हम कई चीजें यूज करते हैं तो हम उसे फिर रिफ्रेश भी करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लगातार बोलते चले आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बुध जो है थोड़ा हिला हुआ है और आप बहुत अच्छे से चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, तो इसे मान लीजिए कि बुध थोड़ा सा खराब है। लेकिन जब आप मौन धारण करते हैं तो आपका जो बुध है वो बहुत अपनी जगह पर आ जाता है, स्थिर हो जाता है जी। और अगर कहते हैं बुध स्थिर हो गया तो राहु तो फिर आपका स्थिर हो ही गया, क्योंकि जब आपकी वाणी से कुछ कटु शब्द निकलेंगे तभी तो कला कलेश होगा और कला कलेश में राहु का हाथ माना जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट ये हो गया कि आपका बुध, आपका राहु बहुत अच्छे से जो है वो ठीक हो गया। जी बिल्कुल। और मौनी अमावस्या को जब मौन रखा जाता है तो मौन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत है। आप किसी भी तरह के व्रत कीजिए, जैसे पूर्णिमा का कीजिए या एकादशी का कीजिए, इसी तरह से मौनी अमावस्या वाले दिन जब आप मौन रहते हैं तो ये एक व्रत की तरह हो जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। मौन रहने पर आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, आप विश्लेषण कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि अभी तक अनसुलझे थे, अगर आप मौन रहकर उसे सोचने का प्रयास करते हैं तो वाकई उसके हल भी आपको मिल जाते हैं। बहुत सही आपने कहा। तो मौनी अमावस्या के दिन हम यही चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक गण हैं, ज्यादा नहीं, 24 घंटे तो हम जैसे ग्रस्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप कोशिश कीजिए, इससे आपकी एनर्जी बचेगी और आप देखेंगे कि बड़ी सारी चीजें जो है अच्छी हो रही है। या फिर आप यूं ही से रेमेडी के रूप में ले लीजिए कि आपकी वाणी इस मौन व्रत के बाद बहुत सुमधुर कोमल हो जाएगी और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत जब आप रख रहे हैं तो उसके पीछे के लॉजिक को भी आप समझिए। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर
बहुत सारी खलबली मची हुई है। आपको मौन रहना है भीतर से भी, सिर्फ बाहर से ही नहीं आपको शांत रहना है, भीतर से भी शांत रहना है। शांत रह के कहीं ना कहीं अपने आप की उलझनों का सुलझन आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आपको अपने अंदर जो है वो एक तूफान में उलझना नहीं है, आपको तनावग्रस्त नहीं होना है मौन रहकर। ऐसा ना हो कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्योंकि आपने मौन धारण कर रखा है तो आप वो बात बोल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है। आपको वो नहीं करना है, आपको कुछ समय के लिए सब कुछ त्याग कर देना है। बस ये सोचना है कि जो भी मौन में धारण कर रहा हूँ उससे मुझ में एक नई ऊर्जा का संचरण होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सविता। अच्छा, एक और चीज मौनी अमावस्या में मौन का हमने जिक्र किया और फिर उसके बाद आता है जो लोग इतनी भीड़ में देखती हूँ जाते हैं पुण्य सरोवरों के किनारे। गंगा जी का तो अपने आप में कहते हैं एक बहुत बहुत श्रेष्ठ जी हाँ फल है। स्नान के साथ जोड़कर जो है इस दिन को देखा जाता है, उसके बाद ही कहते हैं पूजा अर्चना या फिर दान पुण्य का जो है वो शुरू होता है। स्नान की क्या महत्ता आप देखते हो मौनी अमावस्या में? मौनी अमावस्या के अलावा अगर आप सनातन धर्म में देखेंगे तो जब कहा जाता है कि जो प्रातः काल होता है, जब अमृत वर्षा होती है, जब आप उठते हैं और स्नान करते हैं, वो आपको आध्यात्मिक शांति देता है, आपके मन को संतुष्ट करता है, आप में नई ऊर्जा का संचार होता है, विचार आपके बदल जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्नान का बड़ा ही महत्व रहा है। और जब कोई विशेष दिन होता है, विशेष दिन का मतलब ये है कि उस जल में, जिस भी जल में आप स्नान कर रहे हैं, उस जल में कहीं ना कहीं कोई विशेष शक्ति आने वाली है। अच्छा। एक ऐसी ऊर्जा आने वाली है जो आपके भीतर से नकारात्मकता को बिल्कुल बाहर कर देगी। आप सामान्य तौर पर रोज अगर स्नान करते हैं तो जैसे ही आप अपने ऊपर जल डालते हैं, आपने जैसे ही पानी डाला, आपको ये अंदर से फील होने लग जाता है कि अब मैं साफ हूँ, मैंने स्नान कर लिया, मैं शुद्ध हो गया हूँ। तो यानी कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो इस तरह की ऊर्जा संचरित करता है या इस तरह के सेल्स बनाता है जो हमें रिलैक्स करती हैं, जो हमें इस बात की तरफ लेकर जाती है कि अब हम शुद्ध हो गए हैं। तो सिर्फ जल का ही महत्व नहीं होता, जल में आपके जाने के बाद जो ऊर्जा होती है वो आपको कुछ नया सोचने पर जो है वो आकर्षित करती है, आपको ये सोचने पे आकर्षित करती है, यूं कहिए कि ये सोचने का, ये विचार करने का आपको मौका देती है कि जैसे ही आपने जल में स्नान किया, उस सरोवर में स्नान किया, जिसे बहुत ही पुण्य सरोवर माना जाता है, उस सरोवर में स्नान करने से आपके सारे पाप कर्म या यूं कहिए कि आपके मन में जितनी भी बुरी बातें थी, जितनी भी नकारात्मकता थी, वो सब बह गई है। इसलिए मौनी अमावस्या पर जो स्नान करने का जो महत्व है वो यही रहता है, तभी इसे एक शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान भी हमारे दोस्त जानते ही होंगे कि शाही स्नान का मतलब है कि इतने सारे साधु संत, इतने सन्यासी जिन्होंने काफी सालों से तप किया है, उस तप के जरिए जब वो सरोवर में जाते हैं तो उनके जो शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उस जल में आ जाती है। और उसके बाद जब हम उस जल में स्नान करते हैं तो हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो नकारात्मकता को दूर करते हुए हमें सकारात्मक रास्ते पर लेकर जाती है। बहुत ही बढ़िया। और सविता, वैसे भी कह रहे हैं कि इस कुंभ में क्या हर बार गंगा जी इतनी पवित्र है कि देवी देवताओं की भी ये जो आकांक्षा रहती है कि वो जो है आए समय समय पर अच्छे दिन और अच्छे मुहूर्त पे और यहाँ स्नान करके जाए। तो ये भी माना जाता है कि देवी देवता साक्षात यहाँ पर आते हैं और जल ही जीवन है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पवित्र जल की अपने आप में बहुत महत्ता है। और यहाँ एक बात हम सविता अपने जो दर्शकगण उन्हें बता दें कि कुछ लोगों के बड़े मन में बड़ी कामना है जो नहीं जा पा रहे महाकुंभ, कि इतना श्रेष्ठ अवसर है और 144 साल बाद आया, हम भी स्नान कर लेते। तो भाई जो कहते हैं ना, मन के अंदर ही एक सृष्टि है या फिर कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा सबसे पहले कहा जाता है हमारे अंदर है, तो उन्हें दुखी होने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मौनी अमावस्या की बात है तो आप घर में ही शुद्ध हो सकते हैं। आप नहा धोकर जो गंगा जल हम सभियों के घर में, जो सनातनी हम सब भाई बंधु हैं सबके घर में है, उसका छींटा अपने आप को दीजिए और मन से सोचिए, क्योंकि मन से ही कहते हैं ना कि चित्र और एक कल्पना या फिर एक कहते हैं जो भी हम आगे सोच रहे हैं वो मन की शक्ति से ही चीजें अनुकूल और प्रतिकूल होने लग जाती है। क्यों सविता? बिल्कुल सही कहा आपने। मन की शक्ति जो है वो इतनी ऊर्जावान है, वो इतनी श्रेष्ठ है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें महसूस होने लग जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं
तो वो चीज आपके चेहरे पर भी, आपके विचारों पर भी आ जाती है, आपकी भाषा पर भी वो उसका प्रभाव आता है। तो इसलिए कहते हैं कि कठौती में गंगा, इसीलिए कहा जाता है ना, आपके मन में ही सब कुछ है। आपने धारण कर लिया कि हाँ मुझे आज जो है मौनी अमावस्या है, तो मुझे मौन का दान करना है या मुझे स्नान करना है, और वो स्नान जो है मुझे शुद्धता की तरफ लेकर जाएगा। तो वाकई मानिए सबसे बेहतरीन स्नान होता है शुद्धता का, मौन रहने का। अपने विचारों से आप स्नान कीजिए, अच्छे विचारों को लाइए, नकारात्मकता को दूर कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाइए। वो अपने आप में एक संपूर्ण स्नान माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस दिन दान का भी विशेष महत्व रहता है वंदना, क्योंकि कहते हैं कि पितृ पक्ष का समय रहता है अमावस्या। तो जो अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं या किसी भी तरह की उन्हें लगता है कि पितृ पक्ष की वजह से कुछ व्याधि उत्पन्न हो रही है, किसी तरह की कोई ना कोई उन्हें कठिनाई आ रही है अपने जीवन में, तो ये मौनी अमावस्या विशेष रूप से तो अमावस्या है, लेकिन मौनी अमावस्या को दान पुण्य का बड़ा ही महत्व रहता है। ये बिल्कुल तुमने ठीक कहा सविता, क्योंकि मैंने भी सुना था कि मौनी अमावस्या को बहुत रहता है, और आपके जीवन काल में जो भी कुछ अच्छा होता है वो दो ही जो क्षेत्र है, यहाँ कहें कि एक जो सोर्सेज अगर हम अपनी लाइफ में कहें, वो एक होते हैं हमारे पितृ और एक होते हैं हमारे देवता। तो एक का दिन पूर्णिमा और एक का दिन हम मान लें अमावस्या। अच्छा, दान को लेकर भी सविता बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे लोगों की अपने अपने परसेप्शन है। मैं देख रही थी, किसी ने बोला कि चांदी जो है पॉकेट में रखिए, चांदी का दान दीजिए। किसी ने बोला कि किसी और चीज का, मतलब सामर्थ्य के हिसाब से दान होना चाहिए। दान ऐसा कि आपको देते हुए हिचक ना हो, उसमें आपकी प्रसन्नता जो है वो शामिल हो। दान को लेकर क्या कहोगे? दान को लेकर बस यही है कि आप जो भी दान दें वो आपका अपना कमाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि दान को कहते हैं कि किसी और के हिस्से का दान आप मत दीजिए, आप अपने हिस्से में से कुछ निकाल कर वो दान दीजिए। और दान देने के लिए किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कोई विशेष चीज ही दान करनी है। वो चीज जो आपके सामर्थ्य में हो, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो और लोगों को उसकी जरूरत हो, उसके अनुसार दान देना ही बेहतर रहता है। अब अगर एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़े हैं और मैं उसे कपड़े दूंगी तो शायद वो दान नहीं लगेगा, लेकिन वहीं अगर उस व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है तो जब मैं उसे वो एक फल दूंगी या मैं कुछ अन्न दूंगी उसको, तो वो दान लगता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के ये देख लीजिए कि उसको किस चीज की आवश्यकता है, उसके अनुसार दान दीजिए और साथ में अपने सामर्थ्य को भी जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सामर्थ्य से बढ़कर दान दें और आपको फिर बाद में लगे कि मैंने दान तो दिया, लेकिन आपको अंदर से एक ये भी फीलिंग आ जाए कि मैंने दान दिया लेकिन वो सब की वजह से मेरा बहुत सारा पैसा लग गया या मेरे को कुछ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया क्योंकि मैंने ऐसा दान दिया जो कि मेरे सामर्थ्य में नहीं था। और हमारे में बड़े बूढ़े कहते हैं सविता, दान एक ऐसी चीज जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की सहमति जो है वो मिली हुई हो, वो फिर चाहे 1 रुपया हो, लेकिन जब आप दे रहे हैं तो पूरा परिवार प्रसन्नता पूर्वक उसको दे रहा है। सविता, दान की अगर हम बात करें तो बड़े बुजुर्गों से हमने ये भी सुना है कि जो दान है ना उसमें सभी का एक अंश माना जाना चाहिए। जैसे कि आप गाय माता को दीजिए, कौवे को दीजिए, खासकर अगर हम पितरों की बात कर रहे हैं तो कुत्ते के लिए एक अंश निकालिए और फिर सब में उसे वितरित कीजिए। लेकिन हाँ, भावना ये कि आपका जो भाव है वो पितरों के प्रति वो बहुत अच्छे से बना रहे। आप उन्हें जो है प्रणाम कीजिए मन से और कहिए कि आपके ऊपर जो है वो आशीर्वाद बरसाएं, और यथासंभव जितना आपसे हो पाया आपने सबकी प्रसन्नता के साथ उस दान को जो है वो दिया है। बिल्कुल सही बात है। जो दान हम दे रहे हैं पितरों के नाम से, उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि आप ही ने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम दान करने के लायक हो पाए हैं। तो ये भाव हमेशा रखिए और आशीर्वाद का भाव तो रहेगा ही आपके साथ है यदि आप अच्छे मन से दान दे रहे हैं। और दान देने के लिए वंदना हमेशा एक बात ये भी कही जाती है कि जब आप दान दे तो उसका ढिंढोरा ना पीजिए। आप दान को इस तरह से गुप्त रखिए कि जिसको आप दे रहे हैं उसको भी समझ ना आए कि दान उस तक कैसे पहुंच गया। और बड़े बूढ़े भी कहते थे कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी जो है पता ना चले कि जो है दान दिया गया है। तो ये उसकी महत्ता रहती है। और गुप्त दान भले ही संसारिक लोग नहीं देख रहे, याद रखिएगा वो जो एक बैठा है परमपिता जिसे हम सब कहते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, मजहब में, धर्म में, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो मौनी अमावस्या जो है उसके लिए हम यही कहेंगे कि बहुत से हमारे साथी दोस्त जो हमें सुन रहे हैं
पितरों के निमित्त तो यह है ही, लेकिन जैसे कि सविता ने बोला कि मौन धारण कीजिए, बेशक थोड़ी सी देर का ही हो सके, और आंतरिक मौन जो बहुत ज्यादा महत्ता रखता है। स्नान कीजिए, नहीं जा सकते किसी पवित्र सरोवर या फिर गंगा जी के किनारे, तो जैसा कि हमने बोला कि आप अपने घर में भी शुद्ध होकर स्नान करके अपने ऊपर गंगा जल का जो छींटा है वो दे सकते हैं। दान को लेकर भी घबराए नहीं, पितृ कभी नाराज नहीं होते, वो भी आपका सामर्थ्य जानते हैं जी, कि कितना है, क्यों सविता? बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप दान दीजिए, और जो भी दान दें उसे पूरे मन से दीजिए। तो ये हमने आज कोशिश की कि हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो मौन या अमावस्या की करें, क्योंकि सिर्फ पितरों तक हम नहीं चाह रहे थे सविता कि निहित होकर रह जाए। लोग जो है मौन का अर्थ समझे, आध्यात्मिकता का अर्थ समझे। और दान की जहां तक बात है, हमने बताया कि आप खीर बना दीजिए, आप सूखा अनाज भी कहीं पर देकर आ सकते हैं। और हाँ, जिनकी अपनी फैक्ट्री है या जिनके पास लेबर बहुत सारी है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने कुछ ग्रह और ठीक अलाइन करना चाहते हैं, तो आप जलेबी, पकोड़े, और खासकर कोशिश कीजिए कि वो आपके द्वारा ही बनाए गए हो। और कप ऑफ टी इतना भी चलेगा, आप उन्हें खिलाएं, लेकिन प्रेम से खिलाएं, सौहार्द से खिलाएं। ये खिलाएं कि आप दिल से उन्हें दे रहे हैं, एक भार समझ कर नहीं कि मेरा ग्रह जो है वो कट जाए, है ना? तो इससे मानवता की भी जो है एक पूजा हो गई, और साथ ही साथ आपके ग्रह भी ठीक हो गए। तो ये कुछ विशेष दिन ऐसे ही हमारे जो है बनाए गए हैं सविता। चलिए आप आज आई, और बहुत अच्छे से हमने आज इस विषय पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको। बहुत से आपके साथ हम ऐसे विषय हैं जो यूथ को भी हम चाहेंगे कि वो समझे, चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपको भी, और हमारे सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या की अग्रिम शुभकामनाएं। आप भी मौन रखिएगा और इस अमावस्या को एक विशेष रूप से मनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माघ महीने की अमावस्या मौनी अमावस्या है, लेकिन अब जब कुंभ का समय चल रहा है तो ये और भी विशेष महत्व रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सविता। तो सुना आपने, आज हमने कोशिश यही की इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे सभी साथियों को कि जो माघ अमावस्या है या मौनी अमावस्या है, उसे हम थोड़ा सा और थोड़ा गहरे परिप्रेक्ष्य में समझें, सिर्फ पितरों तक ना समझें। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसके हर पहलू पर हम चर्चा कर सके। और चीजें बहुत सरल है मित्र, इतनी ज्यादा कभी कभी पेचीदा हम सुन सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, होती नहीं है। आप जितना सहज, जितना सरल होकर यथासंभव जो आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके सितारे भी बुलंद होंगे, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे, और आपको एक आंतरिक सुख की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को हम यही संपन्न करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प विषय के साथ। टेक केयर, बाय बाय।